ओके सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ टू अचीव एब्सोल्यूट फ्रीडम। अगर हम बात करें ना क्रिएचर्स की, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, वी ऑल क्रेव फ्रीडम। वी ऑल वांट टू बी फ्री, वी ऑल वांट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। लेकिन रियलिटी क्या है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल, चाहे वो इंसान है जानवर है, टुडे आर बाउंडेड इन वन फॉर्म और अनदर। सो दिस क्वेश्चन लाइक हाउ टू अचीव फ्रीडम इज अ वेरी ट्रिकी वन। इसके लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर। व्हेन अ किड इज बोर्न, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ही इज काइंड ऑफ एब्सोल्युटली फ्री। उसके ऊपर किसी तरह का बॉन्डेज नहीं है, राइट? बट ऐसा क्यों है कि व्हेन दैट किड टर्न्स 18 20 या 25 ही फाउंड हिमसेल्फ बाइंडेड। उसके रीजंस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, आई ऑल्सो वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि वाई फ्रीडम, कि फ्रीडम को अचीव करना इंपॉर्टेंट एक्चुअल में क्यों है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज एज आई मेंशन कि वी ऑल क्रेव फ्रीडम, राइट? बिकॉज व्हेन वी आर फ्री वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन अ बेटर मैनर, राइट? हम हमारा जो फुल वर्जन है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इमेजिन करो कि एक जो पंछी है वो ज़्यादा अपने को एक्सप्रेस कब कर पाएगा? जब वो एक केज में बंधा हुआ है या वो आसमान में उड़ रहा है। ऑब्वियसली आसमान में उड़ रहा है। तो ऐसे ही हम सभी भी उड़ना चाहते हैं बट उड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वी आर बाइंडेड इन वन फॉर्म और अनदर, राइट? उसके लिए हम बात करें कि हाउ टू अचीव फ्रीडम, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग फंसते कहाँ पर है और फंसते क्यों है। इसको एग्जांपल समझते हैं। जो फर्स्ट ट्रैप जो मुझे लगता है पर्सनली, दैट इज व्हाट आई कॉल इज एजुकेशन लोन। मान लो एक 17-18 साल का लड़का है, लड़की है, एंड ही और शी इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो एंड उन्होंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है। तो अगला स्टेप क्या आता है? सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर दिया कि द नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉलेज, राइट? अब मान लो ये बच्चा जो है या बच्ची जो है इतने अमीर नहीं है एंड दे हैव टू टेक एजुकेशन लोन। अच्छा, एजुकेशन लोन क्यों लेना है? क्योंकि वहाँ से हम कॉलेज जा पाएंगे। अच्छा, कॉलेज से क्या होगा? वहाँ से हमें डिग्री मिलेगी। अच्छा, डिग्री से क्या होगा? डिग्री से हमें जॉब मिलेगी। जॉब से क्या होगा? जॉब से हमें सैलरी मिलेगी, प्लस हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी, एंड उस सिक्योरिटी के बेस पर हम आगे शादी कर पाएंगे और हमारी फैमिली के खुद के खर्चे उठा पाएंगे। दैट इज अ ट्रैप। बट अगर आप इसको देखो एक दूसरे परस्पेक्टिव से, द मोमेंट दिस पर्सन टेक्स एजुकेशन लोन, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसने बाउंड कर लिया है। वो उसकी अर्निंग शुरू हो या ना हो, उसको डेट का जो रीपेमेंट है वो करना है वंस इज कॉलेज इज ओवर। एंड इन सम केसेस इट टेक्स 5 years, सम केसेस 7 years टू फिनिश दैट लोन ऑफ। और कुछ केसेस में टेक्स डेकेड्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह का एजुकेशन चूज किया है, राइट? तो एक बाउंडेज आ गया। देन स्टेप टू, लाइक ट्रैप टू, विच आई कॉल इज स्पेंडिंग ट्रैप। उसी एज ह्यूमन बींग्स ना, जब हम ग्रो करते हैं, स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, तो आपके जो डिजायर्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। लाइक यू वांट टू परचेज ऑल दोज थिंग्स। यू वांट टू हैव दिस फैंसी मोबाइल फोन, यू वांट टू हैव दिस फैंसी लैपटॉप, फैंसी कार, लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू गेट दिस फॉल्स सेंस ऑफ इल्यूजन कि भाई अब तो यू कैन परचेज एनीथिंग, राइट? एंड अगर आप कुछ छोटा मोटा परचेज कर रहे हो, मतलब मोबाइल फोन, तो विच इज स्टिल फाइन। बट अगर आप मान लो आप परचेज कर रहे हो कार, मतलब उसको अपफ्रंट तो पे कर पाओगे नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा अगेन एक कार लोन। एंड द मोमेंट यू टेक कार लोन अगेन, आप अपने आप को बाइंड कर रहे हो फॉर अनदर 5 to 7 years। तो इससे हुआ क्या? लेट्स से आपके ऊपर ऑलरेडी एक एजुकेशन लोन था, आपके ऊपर एक कार लोन भी आ गया। नाउ यू आर इन सम काइंड ऑफ बॉन्डेज। अब आपके जो रिस्क हैं ना, आप उसको ले नहीं पाओगे। अगर आपको मान लो अपना जॉब क्विट करना है, जॉब छोड़ना है, कुछ पैशन फॉलो करना है, बिजनेस करना है, आप उसको कर नहीं पाओगे बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं। तो दीस आर फ्यू ट्रैप्स जो लोग, इसमें लोग फंस जाते हैं। वन मोर ट्रैप विच आई फील एज पर मेज, कि अगर मान लो कोई इंसान वो ही और शी दे गेट मैरिड एट अ वेरी यंग एज, मतलब उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर काम नहीं किया, अपनी अर्निंग के ऊपर काम नहीं किया, एंड नाउ दे हैव गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यंग एज में आ गई हैं। तो अगेन विच इज अगेन काइंड ऑफ ट्रैप। फिर बच्चे हो जाते हैं तो अगेन एक ट्रैप बन जाता है, एक लूप बन जाता है, राइट? एंड ऑल्सो आई फील लाइक डूइंग मैरिजेस बाय टेकिंग लोन्स इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रैप ओनली, राइट? तो देखो इसका सोल्यूशन क्या, अगर आपको इस सबसे बाहर निकलना है तो सोल्यूशन बस एक ही है कि आपको अपनी जो फ्रीडम है ना उसको प्रायोरिटाइज करना है। व्हेन आई वाज इन माय लेट 20s, सॉरी इन माय अर्ली 20s, जो मेरा फर्स्ट गोल था इट वाज टू मेक लॉट ऑफ मनी। बट एज आई ग्रू, एज आई बिकेम मोर वाइज, मेरा जो गोल बन गया दैट बिकेम फ्रॉम अर्निंग मनी टू अचीविंग फ्रीडम, कि भाई मुझे अपने फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मुझे आई वांट टू बी फ्री इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड दैट्स हाउ आई डिजाइन माय लाइफ एज वेल, राइट? तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर फ्रीडम। अगर अगर मैंने जो भी बोला, अगर मुझे इसको कंक्लूड करना हो, तो जो आपको मैंने एग्जांपल्स दिए ना, तो अगर हम फ्रीडम को डिफाइन करें, तो
फ्रीडम का डेफिनेशन है नंबर 1 हैविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपके जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अर्निंग से काफ़ी कम है, आपकी अर्निंग आपके सेविंग से काफ़ी कम है एंड आप उसको बिना सोचे समझे कर पा रहे हो। दैट इज़ वन। सेकेंड, आपके पास टाइम का फ्रीडम है, दैट अगर आप कहीं पर जाना चाह रहे हो, कहीं पर घूमना चाह रहे हो, यू डोंट हैव टू आस्क एनी वन, यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी वन, आप कहीं पर भी जा पा रहे हो। थर्ड, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो या कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, यू शुड हैव दैट स्कोप, कि जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। दैट इज़ वट इज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अचीव करना है, तो आपको क्या करना है, आपको फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करना है। देन उस केस में जो आपके डिसीजंस होंगे ना, दैट विल बी अराउंड फ्रीडम। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई आस्क माई सेल्फ वेन एवर आई नो परचेज समथिंग, दैट if I'm purchasing this, then am I compromising with my freedom? So this question you need to ask yourself on regular basis, तब जाकर आप कहीं ना कहीं फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। अभी तक जो मैंने फ्रीडम की बात करी है, ये हाईली लिंक्ड है टू फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो आप एक हद तक फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। वंस यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, देन देर इज अनदर लेवल ऑफ फ्रीडम, लाइक फ्रीडम फ्रॉम माइंड, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, बट वो किसी और दिन की बातें हैं। राइट, स्टेप वन क्या, कि अपने आप को फाइनेंशियली इतना केपेबल बना लो कि आप कुछ हद तक फाइनेंशियली फ्री हो, कि आपको टेंशन नहीं है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू थिंक कि आपको कितना आपका मंथली एक्सपेंस है, कितना आपको मंथली चाहिए, ताकि आप कुछ हद तक फ्रीडम अचीव कर सको। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू रीच आउट एंड डू लेट मी नो। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।